हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 9 मेंसुरेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने इसमें अभी क्या किया है बच्चों? हमने इसका इंट्रोडक्शन किया है और हमने एरिया ऑफ अ पॉलीगन किया है। अब आज हम लोग करेंगे सॉलिड शेप्स, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का कॉन्सेप्ट हम आज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सॉलिड शेप्स। अब ये सॉलिड शेप्स क्या होती हैं? ओके, हम लोगों ने जब बेसिक इंट्रोडक्शन किया था तो उसमें हमने 2D शेप्स की थी। 2D शेप्स क्या होती है? जो 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है। सॉलिड शेप्स होती हैं बच्चों 3D शेप्स जिसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। और ये जितनी भी सॉलिड शेप्स होती हैं इनके जो फेसेस होते हैं वो 2D शेप्स के होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर इन सब के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा होगा। ओके, यहाँ पर एक क्यूबॉइड, ये क्या है? एक 3D शेप्स है क्योंकि ये देखो इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है और इसकी एक हाइट है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ये जितने भी फेसेस हैं, ओके, ये सब रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। और रेक्टेंगल क्या होता है? 2D शेप, तो इसके सारे फेसेस क्या हैं? 2D फेसेस होते हैं। फिर हमारे पास है बच्चों सिलेंडर। ओके, सिलेंडर का अगर आप ये वाला टॉप देखोगे और बॉटम देखोगे तो वो क्या होगी? सर्कल शेप में, जो कि 2D शेप होती है। सिमिलरली कोन में, क्यूब में और पिरामिड में आप देखोगे तो ये सारे इसके जो हैं ये ट्राइंगुलर शेप्स होते हैं। और ट्राइंगुलर क्या है? 2D शेप्स हैं। ओके, तो अब सॉलिड शेप्स आपको कौन कौन सी हैं इसके अंदर? क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, क्यूब और पिरामिड। ओके, क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होती हैं। क्यूब क्या होता है? जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं। सिलेंडर में ये बेस इसका सर्कल होता है बच्चों, तो ये इसकी रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है। कोन में ये बेस इसका सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो ये इसका रेडियस होता है और ये इसका हाइट होता है। ओके, और ये हमारा पिरामिड बच्चों, जिसके जो साइड के फेसेस होते हैं वो सारे ट्राइंगुलर शेप में होते हैं। ओके, आगे करते हैं बच्चों। अब ये क्यूबॉइड बनता कैसे है? क्यूबिकल, ये सब क्या होता है? जब आपके बॉक्सेस होते हैं, ओके, जैसे क्यूबॉइडल है, आप कोई ले लो, शू बॉक्स ले लो या कुछ कोई भी एक क्यूबॉइडल शेप ले लो। ओके, स्पेशली जो बॉक्सेस होते हैं, ओके, जैसे आप शू बॉक्स ले सकते हो। जब आप उसको कट करते हो ना साइडों से, तो जब आप उसको खोलोगे तो उसका एक नेट मिलता है आपको। ओके, और उसके सारे फेसेस जब आप देखोगे ना खोल के, वो सब रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ओके, नेट क्या होता है बच्चों? एक ब्लूप्रिंट होता है 3D शेप्स का, जिनको हम पहले 2D शेप्स में बनाते हैं और फिर हम उसको फोल्ड करके उसे को एक बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वो 3D शेप बन जाता है। ओके, तो अब आप जब इसको देखोगे ना, यहाँ पर आप देख सकते हो क्यूबॉइडल का लेंथ, विड्थ और हाइट सेम नहीं होता है। ओके, 6 फेसेस होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, एक फेस कौन सा है बच्चों? ये फ्रंट और बैक वाला। ये दो साइड फेसेस हैं बच्चों, और एक ये टॉप और एक ये बॉटम वाला। टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो जो टॉप वाला है और जो बॉटम वाला है वो आइडेंटिकल होगा, मतलब उसका जो भी, क्योंकि ये क्या होगा? उसका लेंथ, और ये क्या होगा? उसका विड्थ, तो दोनों का लेंथ और विड्थ सेम होगा। अभी जो साइड फेसेस हैं ये क्या होगा? बेस और हाइट। ये भी क्या होगा? बेस और हाइट, तो ये सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? लेंथ और हाइट और लेंथ और हाइट, और इसके ये वाले जो फ्रंट और बैक फेसेस हैं वो सेम होंगे। तो सारे के सारे 6 फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं, लेकिन जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि उनकी जो मेजरमेंट्स है, लेंथ है, वो सेम होती हैं। तो इसलिए हमारे पास 3 पेयर्स होते हैं आइडेंटिकल फेसेस के। ओके, अब हमारे पास है क्यूबिकल फेसेस। क्यूबिकल फेसेस में आप टॉप, बॉटम ले लो, साइड फेसेस ले लो, फ्रंट ले लो, बैक ले लो, ये सब क्या होते हैं बच्चों? स्क्वायर फेसेस होते हैं, इसीलिए इसके सारे 6 के 6 फेसेस आइडेंटिकल होते हैं। ओके, क्यूबॉइड जो है वो बच्चों क्या होता है? 3D शेप्स ऑफ रेक्टेंगल होता है, इसीलिए इसके सारे फेसेस रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। क्यूब जो होता है वो 3D शेप ऑफ अ स्क्वायर होता है, इसीलिए उसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं। ओके, अब सिलेंडर में क्या होता है? उसका जो ये टॉप और ये जो बॉटम है वो कौन सा होता है? सर्कुलर शेप में। ओके, और ये वाला इसका कर्व्ड फेस होता है। ओके, तो इसीलिए टॉप वाला जो है और बॉटम वाला, ये दोनों सर्कुलर फेसेस होते हैं, ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं। ओके,
आगे करेंगे। अब सिलेंडर की शेप आप लोगों ने देखी हुई है, लेकिन सिलेंडर ऐसा भी होता है बच्चों और ऐसा भी होता है। ये जो सिलेंडर होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, क्योंकि अब इसकी हाइट देख रहे हो ये स्ट्रेट आ रही है। इसकी हाइट ऐसे स्लांटिंग जाती है, इसीलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होता है। और हमें सिर्फ वो सिलेंडर पढ़ने हैं बच्चों जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया होता क्या है। ओके, तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि एरिया क्या होता है। ओके, अब जब आप एक प्लेन फिगर बनाते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया तो इसका सरफेस एरिया, इसका एरिया क्या होगा ये। अब 3D शेप्स में क्या होता है, हमारे पास जितने भी फेसेस होते हैं हम उन सब का एरिया लेके उनको ऐड कर देते हैं, इसीलिए हम इसमें यहाँ पे सरफेस एरिया वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, अब हमारे पास 3 शेप्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, जिनको मैं एक एक करके आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगी कि इनके फॉर्मूलेस कैसे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सारे फॉर्मूलेस एक साथ दे दिए हैं जो आपको लर्न करने हैं, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, एरिया ऑफ ऑल आउटर फेसेस ऑफ अ सॉलिड। ओके, जैसे यहाँ पे क्यूब देख रहे हो आप। ओके, तो इसके कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। 1 फ्रंट वाला, फिर बैक वाला, फिर ये 2 साइड वाले फेसेस हैं हमारे पास, फिर ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला। तो इन सब के फेसेस के जो एरियाज़ हैं इनको अलग अलग निकाल के ऐड कर दिया जाता है, तो हमारे पास फॉर्मूलाज बन जाते हैं। ओके, तो जितने भी आउटर फेसेस होते हैं सॉलिड शेप्स के उन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलता है सरफेस एरिया। अब एरिया बच्चों 2 टाइप का होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया TS से, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया LS से। ओके, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, लेटरल सरफेस एरिया को आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, मीन CS से भी लिख सकते हो। ओके, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हो तो ये आपके पास क्यूब है, आप इसके 6 के 6 फेसेस का एरिया लोगे। लेकिन जब हम कर्व्ड एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम ये वाला जो टॉप है और ये जो बॉटम है इसको इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ साइड फेसेस को इंक्लूड करते हैं। तो अगर मैं टॉप और बॉटम हटा दूँ तो 4 फेसेस बनते हैं क्यूब में और क्यूबॉइड में, तो उन 4 फेसेस का एरिया लिया जाता है। ओके, इसी तरीके से कोई भी शेप होगी, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, उन सब में हम क्या करते हैं, उनके साइड का एरिया लेते हैं, कर्व्ड एरिया लेते हैं, साइड फेसेस का एरिया लेते हैं, लेकिन टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ देते हैं। ओके, अब जैसे हमारे पास रूम है बच्चों, रूम क्या होता है आपका क्यूबॉइड शेप में होता है। ओके, उस रूम का आप टॉप यानी सीलिंग जो होती है वो और जो बॉटम फ्लोर होता है उसका एरिया नहीं लेंगे अगर हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं तो। मतलब हम क्या लेते हैं, जो 4 दीवारों का एरिया होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, उसको लेते हैं इस, और उसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ओके, सो जब आप टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं करते हो तो आप कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हो, जब आप सारे फेसेस ले रहे हो तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हो। अब क्यूब का कर्व सरफेस एरिया होता है 4a², क्योंकि हम सिर्फ 4 फेसेस का एरिया लेते हैं। देखो यहाँ पर क्यूब में क्या होता है बच्चों, आपके सारे फेसेस सेम होते हैं और सारे स्क्वायर शेप में होते हैं, तो हर एक फेस का एरिया क्या होगा, A²। ओके, तो 6 फेसेस हैं तो 6 का एरिया कितना होगा, 6a², इसीलिए टोटल सरफेस एरिया बनता है 6a²। लेटरल सरफेस एरिया में हमारे पास हम सिर्फ 4 फेसेस लेते हैं, एक फेस का एरिया A², तो क्या आ गया 4a²। ओके, अब हमारे पास आता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, जो होता है 2LB + BH + HL। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2H × L + B। ओके, अब सिलेंडर का ये सारे जो जैसे मैंने आपको क्यूब तो बता दिया हमें कैसे मिला, लेकिन अभी मैं क्यूबॉइड और सिलेंडर आगे आपको बताऊंगी कि आपको इनके फॉर्मूलेज मिलते कैसे हैं। ओके, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πRh, जिसमें आप ये वाला एरिया इंक्लूड करते हो। ओके, और टोटल सरफेस एरिया जब हम लेते हैं तो उसका टॉप और बॉटम भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो होता है 2πRh + R। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि क्यूबॉइड का हमें ये एरिया मिलता कैसे है। ओके बच्चों, ये आप देख रहे हो एक बॉक्स है, ये क्यूबॉइड है जिसमें ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है। आप इसको किसी एक साइड से कट करके इसको ओपन करोगे तो ये इस तरीके का आपको कुछ मिलेगा, इसको बोलते हैं नेट ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, और जब आप वापस से इसको फोल्ड बैक कर दोगे तो सेम टाइप ऑफ बॉक्स आपको वापस मिल जाता है। ओके, लेकिन अब हमारे पास ये नेट है
तो हम इसका पूरा सरफेस एरिया लेते कैसे हैं? ये जो हमारा नेट आता है ना, इसमें जितने भी 6 आपको दिख रहे हैं फेसेस, इन सब का एरिया ऐड किया जाता है। ओके, फर्स्ट का एरिया, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का और सिक्स का, और फिर ऐड करके हमारे को मिल जाता है इस पूरे बॉक्स का एरिया। ओके, तो अब ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट का एरिया है वो क्या होगा? सारी रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो इसका लेंथ कितना है बच्चों? h, और इसका विड्थ कितना है? HL। तो फर्स्ट का एरिया हो गया HL। दूसरा क्या आएगा? b इंटू, ये थर्ड है, b इंटू एच। सेकेंड क्या आएगा? b इंटू एल। थर्ड क्या आएगा बच्चों? l इंटू एच। फोर्थ क्या है हमारे पास? फोर्थ क्या है? l इंटू एच। और फिफ्थ क्या है हमारे पास? b इंटू एच। और सिक्स है हमारे पास l इंटू बी। इन सबको जब आप ऐड कर देते हो तो आपके पास एच एल और एच एल 2 बार आ रहा होता है, तो हम उसको 2 टाइम्स ले लेते हैं। बी आई और बी आई 2 बार आ रहा है, और बी एच और बी एच 2 बार आ रहा है, इसलिए हमारा फॉर्मूला बनता है 2 इंटू एच एल बी एच और बी एल। और इसको हम एक ऑर्डर में लिख देते हैं, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। ओके, एल मतलब लेंथ, बी मतलब विड्थ ब्रेथ, और सी मतलब एच मतलब हाइट। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको इसका फॉर्मूला मिलता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो हम फर्स्ट वाले में, इसमें ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। तो फर्स्ट वाले में हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमें लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड दे रखा है 6 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड दे रखा है 2 सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, 2 एल बी बी एच और एच एल। ओके, और अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे, एल इंटू बी इंटू एच और एच इंटू एल। तो ये कितना आएगा? 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 2 8, और 6 इंटू 2 12। 12 प्लस 8 20 बच्चों, एंड देन 44। तो इसका एरिया आएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम दूसरा करेंगे। दूसरे वाले में हमारे पास लेंथ कितनी है? 4, और विड्थ भी कितनी है? 4, और हाइट कितनी है? 10। सो एल आएगा 4 सेंटीमीटर, विड्थ आएगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट आएगा 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखोगे, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ओके, और अब आप इसमें ये वैल्यूज़ डाल दो, एल इंटू बी इंटू एच और एच इंटू एल। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 4 इंटू 4 16 40 और 40। ओके, तो ये आएगा 96 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे करेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया कैसे आता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बच्चों। जैसे ये एक नेट दे रखा है हमें, ओके, तो ये इसका रूफ है और ये इसका बेस है। ये आप हटा दोगे टॉप और बॉटम, तो आपके पास 4 फेसेस बनते हैं। क्योंकि यहाँ क्यूबॉइड है तो ये वाला फेस और ये वाला फेस आइडेंटिकल होते हैं, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। इसका एरिया क्या होगा? h इंटू एल, तो इसका भी एरिया होगा h इंटू एल। तो 2 HL आ जाएंगे आपके पास। फिर सेकंड वाले में आपके पास ये वाले और इस वाले का एरिया सेम होगा, तो इसका एरिया क्या होगा? b इंटू एच, तो इसका भी एरिया क्या होगा? b इंटू एच। और यहाँ से h कॉमन ले लोगे तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है 2HL प्लस बी। ओके, अब आता है हमारे पास क्यूब। ओके, क्यूब में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का बच्चों? 6, लेट से इसका L है यहाँ पे, तो 6L स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 4 फेसेस होते हैं, तो एरिया होता है 4L स्क्वायर। अब हमें बोला गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए एंड लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी। सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर लिटरल वर्ड मेंशन नहीं है तो आप इसको यहाँ पे क्या करोगे बच्चों? सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी सारी साइड्स क्या है? 10। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए वो क्या होगा बच्चों? 6 इंटू जो आपका साइड है उसका आपको स्क्वायर करना है, तो 6 इंटू
10 स्क्वायर, तो कितना आएगा 6 इंटू 100 यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है क्यूब बी का। लिटरल मतलब कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होगा बच्चों 4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब की सारी साइड्स आप देख सकते हो 8 8 8 है। अगर आपको नहीं भी मेंशन है क्वेश्चन में तो आप साइड से चेक करोगे कि वो क्यूब है या क्यूबॉइड है। ओके, अब अगर उसकी तीनों साइड्स इक्वल है तो वो क्यूब है, अगर वो डिफरेंट है तो वो क्यूबॉइड है। अब यहाँ पे साइड पुट कर दो। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब हम आगे करेंगे सिलेंडर। ओके, सिलेंडर का हमें ये जो ये फॉर्मूलाज हैं वो कैसे मिलते हैं। ओके, ये आप देख रहे हो, आप इसको कट करके इसका टॉप और ये जो बॉटम वाला बेस है ना अलग कर दो, और फिर आप ऐसे इसको यहाँ से कट कर दो और इसको ओपन करो तो आपको ये रेक्टेंगुलर शेप मिलती है। ओके, अब क्योंकि जब आपने इसको कट किया तो आप ये देखो, ये जो होता है ये सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, तो जब आपने इसको खोला तो आपको ऐसे स्ट्रेट ही लाइन मिल गई। तो इसका मतलब इस पूरे की लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी 2πr। ओके, और ये रेक्टेंगल शेप बन जाएगा खोलने के बाद, एक नेट जो है वो रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी 2πr, और ये इसकी हाइट है h। ओके, तो एरिया होगा 2πrh। अब ये दोनों सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब आप इन तीनों को ऐड कर देते हो तो आपको मिलता है 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh, जिसमें से आप 2πr कॉमन ले लेते हो और r प्लस h, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए ये होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। आपको रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, आपको हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया होगा, फॉर्मूला लगाएंगे 2πr h प्लस r। ओके, पाई का वैल्यू डालेंगे 22/7, r डालेंगे 14, h मतलब 8 और 14 r। यहाँ से बच्चों मैं इसको कट कर दूंगी 7 इंटू 2 14, तो ये आएगा आपका 88 इंटू 22। ओके, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 176 और 176, तो ये आएगा बच्चों 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेकेंड पार्ट करेंगे बच्चों इसका। यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये पूरा डायामीटर 2 है, तो रेडियस क्या होगी 2 डिवाइडेड बाई 2 1 मीटर। हाइट आपको दे रखी है 2 मीटर, तो यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr h प्लस r। 2 इंटू 22/7 और r कितना है 1 और h प्लस r, सो 44 इंटू 3/7, तो ये आएगा बच्चों 132/7 मीटर स्क्वायर। और चाहो तो आप इसको डेसिमल में भी अपना आंसर दे सकते हो। ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एक्सरसाइज 9.2। हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। सो ऑब्वियस है कि ये एक्सरसाइज जो है आपके सरफेस एरियाज पे बेस्ड है, तो उसके लिए आपको सारे फॉर्मूलेज आने ज़रूरी हैं। तो पहले सारे फॉर्मूलेज कर लेना, उसके बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना। Exercise 9.2, question number 1. There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? Okay? आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये भी अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि आपको वॉल्यूम निकालना है या सरफेस एरिया, क्योंकि अभी हम आगे वॉल्यूम भी करेंगे। ओके, तो सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इस मटेरियल को बनाने में कितना मतलब इस बॉक्स को बनाने में कितना मटेरियल लगा है। ओके, तो अगर आपको वो फाइंड आउट करना होता है तो आप इसका एरिया फाइंड आउट करोगे, और अब किस में लेसर लगा है तो हमें वो दोनों का एरिया कंपेयर करके पता लगेगा। ओके, पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे देखनी है बच्चों, ये 60 है, ये 40 है, इसकी विड्थ और इसकी हाइट है 50, तीनों डिफरेंट है, तो ये क्यूबॉइड है। ये 50 है, ये 50 है और ये भी 50, और तीनों 50 हैं, तो ये क्या है बच्चों क्यूब। तो यहाँ पर अब मुझे
लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल मतलब मुझे पहली बात तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पर ए का जो एल है वो है 60 सेंटीमीटर, विड्थ है बच्चों 40 सेंटीमीटर और हाइट है 50 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगी जो कि आएगा 2 टाइम्स एल बी बी एच एच एल। ओके, 2 L into B means 60 into 40, 40 into 50 और 50 into 60। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 2400, देन 2000, देन 3000 और अब आप इन तीनों को ऐड करो तो ये आएगा 7400 और अब आप इसको ऐड मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया। एरिया आपको पता है बच्चों हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही आप शो करते हो। ओके, अब हमारे पास है बी जिसमें हमारे पास साइड दे रखी है क्यूब की जिसको आप ए या एल ले सकते हो और क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है बच्चों 6a स्क्वायर। मीन्स 6a स्क्वायर मतलब ए को आपको 2 बार लेना है। अब 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 5 15 और 150 और 2 ज़ीरोज़ और तो ये आएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा गया था विच बॉक्स हैज़ द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो ऑब्वियस है बच्चों जिसका एरिया कम होगा उसी में आपको लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल में लगेगा। सो 14,800 जो है वो 15,000 से लेस है, इसका मतलब क्यूबॉइड में हमें लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा। और कितना कम अगर आपसे पूछा जाए तो आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर कम लगेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों a suitcase with measures 80 centimeter 48 24 centimeter is to be covered with a terrapoline cloth. How many meters of terrapoline of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? Okay, अब आपके पास एक सूटकेस है। ओके, उसका मेज़र आपको दे रखा है। जब इस तरीके से लिखा होता है ना बच्चों तो पहला एल होता है, दूसरा बी और तीसरा एच होता है। ओके, अब एक सूटकेस है जिसको हमें एक थेरापोलिन क्लॉथ से कवर करना है। क्लॉथ जो होगा बच्चों वो रेक्टेंगल शेप में होगा। उस रेक्टेंगल का आपको विड्थ दे रखा है 96 सेंटीमीटर। आपको उसका ये जो लेंथ है ना वो निकालना है और ये आपको 100 सूटकेसेस के लिए निकालना है। ओके, तो अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है बच्चों कि जो थेरापोलिन क्लॉथ है वो कितना यूज़ होगा, जितना हमारा ये जो सूटकेस होगा। ओके, तो इसका मतलब हमें पहली बात टोटल सरफेस एरिया निकालना है सूटकेस का। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कर्व्ड एरिया चाहिए कि आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए। ओके, तो अगर मुझे इसको पूरा कवर करना है तो मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो जो मेरा टोटल सरफेस एरिया होगा सूटकेस का वो मेरा एरिया इक्वल होगा इस थेरापोलिन क्लॉथ के। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चों एरिया निकालेंगे सूटकेस का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी लेंथ ऑफ अ सूटकेस। ओके, यहाँ पे एल लिखोगे आप, फिर यहाँ पे ब्रेथ ऑफ अ सूटकेस जिसको आप बी लिखोगे बच्चों, और हम यहाँ पे अब लिखेंगे हाइट ऑफ अ सूटकेस जिसको आप एच लिखोगे। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सूटकेस जो कि होगा 2 एल बी बी एच एच एल। ओके, यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ डालेंगे 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 देन 24 इंटू 80 और अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके, सो 80 इंटू 48 आएगा आपका 0, 8 इंटू 8 64, 4 और 6 एंड 3840। ओके, अब 48 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं
ओके, तो ये कितना आएगा 1152 और देन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1920। ओके, अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और 19 और एक सेकेंड बच्चों। ओके, यहाँ 9 नहीं आएगा, मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाती हूँ, 2 आएगा 38401920। ओके, 1 और 1, ओके 9 ही आएगा 6912। ओके, सो मेरा करेक्ट थी बच्चों 6912। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है आपका एक सूटकेस का। ओके, हमें कितने सूटकेसेस के लिए चाहिए बच्चों? 100 सूटकेसेस के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेसेस। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इतना एरिया आएगा हमारे पास। अब हमें बताना है कि टेरापोलिन क्लॉथ की लेंथ कितनी होगी। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो एरिया निकालोगे सूटकेस का वो इस टेरापोलिन क्लॉथ के एरिया के इक्वल होगा। ओके, अब हमें क्योंकि 100 सूटकेसेस की लेंथ चाहिए तो हम इस टोटल सरफेस एरिया को इस टेरापोलिन क्लॉथ के एरिया के इक्वल रखेंगे। ओके, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, आप बच्चों पहले या तो एक का निकाल के उसको क्लोथ के एरिया के इक्वल रख के लेंथ निकालोगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या पहले 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद लेंथ निकाल सकते हो। सो एरिया फॉर 100 सूट केसेस, ओके, इक्वल्स टू एरिया फॉर अ टेरापोलिन क्लोथ। एक सेकेंड बच्चों, हम एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 100 सूटकेसेस लूँगी तो मुझे यहाँ पे भी 100 टेरापोलिन क्लॉथ लेने पड़ेंगे। ओके, तो बेटर है हम यहाँ पे कि हम एक सूटकेस ले लेते हैं। एरिया फॉर वन सूटकेस इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेरापोलिन क्लॉथ। अब सूटकेस का एरिया कितना होगा 13824 और टेरापोलिन क्लॉथ का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इंटू 96। अब लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे 13824 को डिवाइड कर देंगे 96 से। ओके, सो डिवाइड करते हैं बच्चों 96 टाइम्स 196, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 422 एंड देन ये जाएगा आपका आई थिंक 4 से, या 4 से जाएगा तो 384 हम यहाँ पे माइनस करेंगे और 384 ही बचेगा। ओके, तो ये आएगा 144 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो हमें टेरापोलिन क्लॉथ की लेंथ मिल गई है, वो कितनी है 144 सेंटीमीटर। तो पहले आप एक सूटकेस का एरिया निकालो, 100 सूटकेसेस का एरिया निकाल के दिखा दो। अब एक सूटकेस के एरिया को टेरापोलिन क्लॉथ के एरिया के इक्वल रख दो आपके पास, तो उस टेरापोलिन क्लॉथ की लेंथ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट करेंगे फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे बच्चों साइड ऑफ अ क्यूब, लेट से L सेंटीमीटर है। सो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, कुछ नहीं लिखा है, तो टोटल सरफेस एरिया होगा 6L स्क्वायर। तो आपको वो एरिया दे रखा है, एरिया के नीचे एरिया रखो इक्वल्स टू फॉर्मूला 600
डिवाइडेड बाय 6 कर दो तो एल स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 100। ओके, एल स्क्वायर क्या है? 100। 100 क्या है बच्चों? 10 का स्क्वायर है, तो एल क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर। ओके, ये साइड ऑफ अ क्यूब है। नेक्स्ट करेंगे। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। ओके, ये आप कैबिनेट देख रहे हो। ओके, ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है और ये इसका हाइट है। Surface, how much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? Okay, तो वो इस पूरे कैबिनेट को पेंट करती है लेकिन बॉटम को पेंट नहीं करती है, तो इसका मतलब जब हम एरिया निकालेंगे तो हम बॉटम का एरिया नहीं निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ द कैबिनेट। ओके, जो कि हमारा एल होगा 1 मीटर। विड्थ ऑफ द कैबिनेट या ब्रेथ ऑफ द कैबिनेट जो कि हमारा बी होगा बच्चों 2 मीटर। हाइट ऑफ द कैबिनेट वो क्या होगा बच्चों? एच 1.5 मीटर। ओके, अब हमें क्या चाहिए? रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा पेंटिंग के लिए? ओके, हम क्या करेंगे? इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट, प्लस हम टॉप का एरिया लेंगे। ओके, क्योंकि बॉटम का एरिया हमें नहीं लेना है, तो आप दो तरीक़ों से निकाल सकते हो। या तो आप टोटल सरफेस एरिया में से बॉटम का एरिया माइनस कर दो। ओके, या फिर आपका कर्व सरफेस एरिया लेके और टॉप का एरिया ऐड कर दो। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और टॉप का एरिया होगा एल इंटू बी। 2 LB H L इंटू बी, तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1.5 9, और 9 प्लस 2 आएगा बच्चों 11 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15, 10 and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? Okay, हम next करेंगे। Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15, 10, 7 respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? Okay, तो आपको एक रूम का हाइट, लेंथ और विड्थ दे रखा है, और उसको जब हम पेंट करना है अगर हम रूम को, तो हर एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया पेंट हो जाता है। अब हमें हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट हमें चाहिए होंगे उस रूम को पेंट करने के लिए। लेकिन हमें पेंट क्या करना होगा बच्चों? सिर्फ वॉल्स और सीलिंग, ऑब्वियस है फ्लोर तो हम पेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ अ रूम, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल, जिसको आप एल दोगे बच्चों। ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल बी 10 मीटर, हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल h 7 मीटर। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, आई मीन टू से जो रिक्वायर्ड एरिया है वो निकालेंगे। ओके, अब रिक्वायर्ड एरिया जो पेंट करने के लिए होगा वो क्या होगा? आपको पता है बच्चों, या तो आप टोटल सरफेस एरिया में से फ्लोर का एरिया माइनस कर दो, या फिर आप एरिया ले लो 4 वॉल्स का प्लस सीलिंग का एरिया। ओके, अब 4 वॉल्स का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और सीलिंग का एरिया होगा एल इंटू बी। अब एल प्लस बी मतलब 15 प्लस
10 और h कितना है 7, l इंटू बी कितना है बच्चों 15 इंटू 10। अब यहाँ पे कितना आएगा 25 इंटू 7 और ये आएगा 150। 25 इंटू 250 ओके, और 50 इंटू 7 350। 350 प्लस 150 आपका जो एरिया होगा पेंटिंग के लिए वो कितना है बच्चों 500। 500 मीटर स्क्वायर एरिया हमें पेंट करना है। अब हर एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया पेंट हो जाता है। ओके, एरिया पेंटेड बाय वन कैन 100 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ कैन्स क्या होंगे यहाँ पर ओके, जो एरिया हमें पेंट करना है बच्चों उसको हम डिवाइड कर देंगे एक कैन से कितना एरिया पेंट हो सकता है। एरिया पेंटेड बाय वन कैन ओके। अब एरिया टू बी पेंटेड कितना है यहाँ पे 500 और एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकता है। तो इसका मतलब हमें 5 कैन्स चाहिए होंगी ये सारा एरिया पेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट करेंगे। Describe how the two figures at the right are alike and how they are different. Okay, and which box has larger lateral surface area. Okay, आपके पास एक क्या है बच्चों सिलेंडर है और एक क्या है यहाँ पे तीनों साइड्स क्या है देखो 7 7 7, तो ये आपका क्यूब है। ओके, अब हमें बताना है कि कौन से बॉक्स का लार्जर लेटरल सरफेस एरिया है। ओके, तो सिलेंडर का जो डायामीटर है वो आपको दे रखा है। यहाँ पे हम सिलेंडर का करते हैं पहले। ओके, इसका डायामीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा बच्चों 7/2 सेंटीमीटर। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका सिलेंडर का 2πr/h। ओके, तो आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, r डालेंगे हम 7/2 और h क्या है h है इसका हाइट, ये क्या है इसकी हाइट। ओके, तो h भी आपको क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पुट कर दो 7 सेंटीमीटर और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये एक लिटरल सरफेस एरिया आया है हमारे पास सिलेंडर का। अब हम क्यूब करेंगे। ओके, यहाँ पर साइड ऑफ अ क्यूब आपको दे रखा है जिसको आप ए ले सकते हो। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होगा बच्चों 4a²। ओके, तो a को आप 2 टाइम्स यहाँ पे पुट कर दोगे। 7 इंटू 7 49 और 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो कितना आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब किस बॉक्स का लार्जर लेटरल सरफेस एरिया है 196 ग्रेटर है 154 से, इसका मतलब क्यूब हैज़ अ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ओके बच्चों, और अगर आपसे बाय हाउ मच पूछा जाए तो आप दोनों को माइनस करके अपना आंसर दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट करेंगे। A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? Okay. अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है ओके, जिसका रेडियस है 7 मीटर और जिसकी हाइट है बच्चों 3 मीटर। इसको हमने एक मेटल शीट से बनाया है, तो हमें कितना मेटल शीट चाहिए होगा आपको वो बताना है। तो मैं यहाँ पे पहले तो जो मुझे डायमेंशंस मेंशन है मैं वो लिख दूँगी। आप यहाँ पे लिखोगे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक और ब्रैकेट्स में आप इसके जो ये शॉर्ट्स हैं फॉर्म्स हैं वो लिखोगे। शॉर्ट फॉर्म से मेरा मतलब है बच्चों यहाँ पे जैसे RH लिखोगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूलेस में वो यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हाइट आपको दे रखी है जो कि है आपका h 3 मीटर। ओके,
अब क्लोज सिलेंडर, अब हमें कैसे पता लगेगा बच्चों कि आपको कर्व सरफेस एरिया लगाना है या टोटल सरफेस एरिया लगाना है? आप ये देख रहे हो क्लोज्ड वर्ड, इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया लगाना है, मतलब आपको पूरा सिलेंडर का एरिया लेना है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या होगा? 2πr h प्लस आर। ओके, अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। आर का वैल्यू है 7, एच है 3 और आर है 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये आएगा 44 इंटू 10 मीन्स 440 मीटर स्क्वायर आपको मेटल शीट चाहिए होगी टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet. Okay? आपके पास ये देखो, ये एक सिलेंडर है। ओके, आपने ये जो है ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट से इसको कट किया तो आपको एक रेक्टेंगुलर शीट ऐसे मिल जाएगी जब आप इसको खोलोगे। ओके, ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। ओके बच्चों, तो अब जब आप इसको इसकी हाइट से कट कर रहे हो तो ऑब्वियस है ये क्या होगी, उसकी हाइट होगी, मतलब जो सिलेंडर की हाइट होगी वही रेक्टेंगुलर शीट की हाइट होगी। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपको ये क्या दे रखा है, विड्थ 33, तो ये विड्थ 33 हो गई। ओके, और अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसको जब आपने ओपन किया ना तो आपको ये लेंथ मिल गई। ओके, अब आपको ये बेसिकली अगर आप देखो इस वाले पार्ट को अगर मैं अलग कर दूँ तो ये नीचे सर्कुलर पार्ट होता है, और जब आप इसको ओपन करोगे तो इस पूरे की लेंथ क्या होती है, 2πr। इसका मतलब ये एक्चुअली में 2πr है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले जो जो मेंशन है आप वो लिख दो यहाँ पे। ओके, आपको लेटरल सरफेस एरिया मेंशन है सिलेंडर का 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको विड्थ मेंशन है रेक्टेंगुलर शीट की 33 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको बात समझने वाली यहाँ पे ये है कि जब आप इस सिलेंडर को यहाँ से अलोंग इट्स हाइट कट करके खोल दोगे तो आपको एक रेक्टेंगुलर शीट मिलेगी। तो जो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया मींस लेटरल सरफेस एरिया होगा होलो सिलेंडर का, क्योंकि इसी को ही तो हमने कट करके इस शेप में कन्वर्ट किया है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ओके, अब लेटरल सरफेस एरिया है 4224, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट होगा लेंथ इंटू विड्थ। ओके, अब 4224 लेंथ और विड्थ कितना है बच्चों, 33। ओके, तो लेंथ कितना आएगा, ये 33 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। 4224, ओके, 33, वैसे तो 11 से भी चला जाएगा, 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 3 33, 9 बचेगा 92, 11 इंटू 8 88, 4 बचेगा देन 4। ओके, और इसको अभी 3 से करोगे आप तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 8 24। ओके, तो लेंथ कितना आएगा बच्चों, 128। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं रेक्टेंगुलर शीट का, क्योंकि हमारे पास लेंथ और विड्थ आ चुका है। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है बच्चों, 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ कितना है 128, विड्थ कितना है 33, तो ये कितना आएगा बच्चों, 2 इंटू, ओके, 322 सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर है। नेक्स्ट करेंगे, a road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. Okay,
तो पहले जो मुझे गिवन है वो लिख लेते हैं। आपको डायामीटर गिवन है रोड रोलर का। आई थिंक एनसीईआरटी में इसका शायद एक पिक्चर भी दे रखा होगा बच्चों आप लोगों को, वहाँ भी आप देख सकते हो। ओके, तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायामीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। लेंथ ऑफ रोड रोलर का मतलब होता है उसका हाइट, जो कि आपको 1 मीटर दे रखा है। ओके, अब जो रोड रोलर होता है ना बच्चों, सिलेंड्रिकल शेप में होता है ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे रोल करता हुआ जाएगा। अब सपोज उसने यहाँ से ऐसे रोल करना शुरू किया और जब ये पूरा एक राउंड ऐसे लेके वापस यहाँ जाएगा तो वो एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। ओके, जैसे एक व्हील जो है वो रोल करता है। अब रोड रोलर रोल करेगा तो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लेगा एक रोड को लेवल करने के लिए। ओके, तो उस रोड का एरिया आपको बताना है। अब पहली बात तो अगर 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस में जितना एरिया कवर होगा उतना ही रोड का एरिया होगा। ओके, तो एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर होगा? देखो, जब रोड रोलर मूव करना शुरू करेगा तो वो सिर्फ ऐसे ऐसे मूव करेगा इधर की तरफ। इसका टॉप और बॉटम जो है वो रोड को टच नहीं होगा। ओके, इसका मतलब आपको इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। और क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालोगे। और जब आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो वो आपको एक रेवोल्यूशन का एरिया दे देगा ऐसे। ओके, 750 का निकालने के लिए हम उसको 750 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ओके, अब एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर होगा बच्चों? 2 पाई आर एच। ओके, अब 2 पाई आर एच कवर्ड होगा एक रेवोल्यूशन में, तो हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। 22/7। आर हमें सेंटीमीटर में दे रखा है बच्चों, लेकिन हाइट हमारी मीटर में है जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 7 6। ओके, और चाहो तो आप इसको मीटर में भी कर सकते हो। अभी कितना आएगा? 44 × 600 मीन्स 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब 750 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर्ड होगा? क्योंकि अगर आप इसको 750 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी जो फिगर है वो बहुत बड़ी आएगी, तो हम इसको अपने मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो 750 × 26,400 बहुत बड़ा आंसर आएगा, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। 1 मीटर के लिए 100 और 2 के लिए 200। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोस कैंसिल, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल। ओके, अभी 1 ज़ीरो आपके पास ऑलरेडी है बच्चों नीचे। 264 को 75 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये कितना आएगा? और फिर इसको 10 से डिवाइड कर दो तो 1980, क्योंकि 1 ज़ीरो हमारे पास नीचे है। तो ये आएगा बच्चों 1980 मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इतना एरिया कवर्ड होगा 750 रेवोल्यूशन में, जो कि रोड का एरिया होगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे। A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from the top and bottom, what is the area of the label? Okay. कंपनी अपना मिल्क का पैकेजिंग ऐसे एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में करती है जिसका डायामीटर है 40 सेंटीमीटर और पूरी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है 20 सेंटीमीटर। लेकिन जब वो यहाँ पे लेबल लगाती है तो ये वाला और ऊपर और नीचे से 2-2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ देती है। अब लेबल ऐसे प्लेस किया गया है तो लेबल का एरिया बताना है, तो मतलब आपको सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। इसका मतलब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो अब यहाँ पर डायामीटर आपको दे रखा है
डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर आपको दे रखा है बच्चों, वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हम उसका रेडियस निकालेंगे यहाँ पर। रेडियस कितना है 14/2 7 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे हाइट क्या लेंगे, हाइट हमें लेनी है बच्चों सिर्फ लेबल की। ओके, क्योंकि रेडियस तो सेम रहेगी लेकिन हाइट हम पूरी 20 नहीं ले सकते। हाइट हम कैसे लेंगे, 20 2 टॉप का और 2 बॉटम का माइनस करेंगे। 20 - 4 मीन 16 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ लेबल। लेबल का एरिया क्या होगा, 2πr/h कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 और h कितना है बच्चों 16। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 44 × 16। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये बनेगा बच्चों 704। ओके, सो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा जो लेबल का एरिया होगा। ओके बच्चों, तो आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।